टूलकिट केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। दिशा, रवि, निकिता और शांतनु ने बनाई थी टूलकिट। दिशा, रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को टूलकिट भेजी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टूलकिट के पीछे खालिस्तानी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, उसी ने जूम पर मीटिंग की थी जिसमें दिशा, निकिता और शांतनु शामिल हुए थे। पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली से पहले दिशा और निकिता ने मोह धारीवाल के साथ बैठक की थी। जूम ऐप पर 11 जनवरी को इस बैठक होने का दावा। दिल्ली पुलिस ने कहा 26 जनवरी को हिंसा के बाद सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई गई। टूलकिट के जरिए डिजिटल स्ट्राइक की साजिश थी। भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना मकसद था। टूलकिट केस में एक नए किरदार का नाम भी सामने आया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में रिसोर्स पर्सन था पीटर पैट्रिक। 2006 से भारत की एजेंसियां इसकी तलाश कर रही हैं। दिल्ली पुलिस का दावा, पीटर पैट्रिक खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर का साथी है। भजन सिंह आईएसआई के लिए काम भी कर चुका है। दिशा, रवि की गिरफ्तारी के बाद निकिता, जैकब और शांतनु की तलाश में दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की। गैर जमानती वारंट जारी। टूलकिट केस में निकिता और शांतनु की अग्रिम जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका। दिल्ली पुलिस ने 11 फरवरी को निकिता से 13 घंटे तक पूछताछ की थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिशा, रवि की गिरफ्तारी पर कहा, कानून अपना काम करेगा, इसमें राजनीति ना हो। जांच के साथ पुलिस ही फैसला ले। दिशा, रवि की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी ने एबीपी न्यूज से कहा, केंद्र सरकार 21 साल की लड़की से डर गई, आवाज दबाने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया। दिशा, रवि मामले पर बीजेपी बोली, दिल्ली पुलिस का खुलासा चौंकाने वाला है। टूलकिट के जरिए देश बांटने की कोशिश कर रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग। कुछ और खबरें आपके सामने रख देते हैं इसी तरह इत्मीनान से। आम आदमी पार्टी बोली, बीजेपी सरकार का डर सामने आया। दिल्ली पुलिस से पूछा वो कौन सी 2 लाइन है जिसके लिए दिशा, रवि को गिरफ्तार किया गया, उन लाइनों को सार्वजनिक किया जाए। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा, रवि हो या कोई और। किसान आंदोलन का आज 83वां दिन है। किसान नेता बोले, छोटू राम की जयंती वाले दिन देश के किसान एकजुटता दिखाएंगे। 18 फरवरी को देश में रेल रोको अभियान का पहले ही ऐलान किया जा चुका है। कांग्रेस और आरएलडी के बाद अब आम आदमी पार्टी की यूपी में किसान महापंचायत। 28 फरवरी को मेरठ में महापंचायत का ऐलान किया गया है। सीएम केजरीवाल भी इसमें शामिल होंगे। कृषि कानून के खिलाफ किसान पंचायत में पहुंची प्रियंका गांधी, सरकार पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने पूरे नहीं किए किसानों से किए वादे, प्रियंका गांधी का आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला, बोले सरकार पूछती रही कि कृषि कानून में खामियां बता दीजिए, लेकिन विपक्ष अभी तक एक भी खामी नहीं बता सका। यूपी के हाथरस में किसान महापंचायत में पहुंचे आरएलडी के जयंत चौधरी, योगी और मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, अंजाम भुगतने को तैयार रहे सरकार। कांग्रेस नेता विद्या देवी के बयान पर भारी विवाद हो गया है। उन्होंने कहा था, पैसा दो या शराब बांटो, लेकिन किसान आंदोलन चलते रहना चाहिए। बीजेपी और उसके मंत्रियों ने पूछा, और कितनी गिरेगी कांग्रेस? कांग्रेस नेता विद्या रानी के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया, कहा, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, शराब का यहां क्या काम। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की जेजेपी से अपील, बोले किसानों के मुद्दे पर खट्टर सरकार से समर्थन वापस लिया जाए। जनता ने जेजेपी को बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए वोट नहीं दिया था। आइए कुछ और खबरें जान लें इत्मीनान से। दिल्ली में 26 जनवरी हिंसा मामले में गिरफ्तार दीप सिद्धू की आज 30 हजारी कोर्ट में पेशी है। सिद्धू की 7 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही। अमृतसर में पतंगों के जरिए किसान आंदोलन को समर्थन, कारीगरों ने पतंगों के ऊपर जय जवान जय किसान के नारे लिखे, किसानों की तस्वीरें भी लगाई। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में ममता बंगाल में सीएम पद के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार, लेकिन 43% लोगों ने कहा बंगाल में बीजेपी की बनेगी सरकार, जबकि दूसरे सर्वे एजेंसी सीएनएक्स के सर्वे में ममता की हैट्रिक लगातार सत्ता में वापसी का अनुमान जाहिर कर रही है।
बंगाल में बीजेपी नेता बाबू मास्टर पर हमले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को बाबू मास्टर की गाड़ी पर बम से हमला हुआ था। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी के 2 नेताओं पर मिर्च पाउडर से हमला। मिदनापुर में टीएमसी के एक कार्यकर्ता पर भी अटैक। दोनों दलों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का टीएमसी पर बड़ा आरोप। अधीर रंजन ने कहा, बंगाल में बीजेपी को टीएमसी ने ही सहारा दिया। टीएमसी को मुसलमानों से वोट मांगने से पहले माफी मांगनी चाहिए। नवान कूच के दौरान घायल डीवाईएफआई कार्यकर्ता की मौत को लेकर लेफ्ट पार्टियों में आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। कल कोलकाता में रैली के दौरान हंगामा हुआ था। पुलिस से प्रदर्शनकारी भिड़ गए थे। लेफ्ट से जुड़े संगठन के कार्यकर्ता की पुलिस झड़प में मौत के बाद सीएम ममता ने दुख जाहिर किया। कहा, परिवार वालों को नौकरी और आर्थिक मदद देने को तैयार। बिप्लब देव के बयान पर कांग्रेस का तीखा हमला। बिप्लब देव से नेपाल और श्रीलंका की जनता से माफी मांगने की मांग की। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव ने कहा था, बीजेपी नेपाल और श्रीलंका तक विस्तार कर अपनी सत्ता कायम करना चाहती है। कुछ और खबरें आपके सामने रख देते हैं इसी तरह इत्मीनान से। आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपए के पार, डीजल का रेट 79 रुपए के पार। देश का सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के गंगानगर में 99 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर में बिक रहा है। आज से और 50 रुपए महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की नई कीमत अब 769 रुपए। इस महीने दूसरी बार कीमत में बढ़ोतरी। एमपी से बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का जनता के जले पर नमक छिड़कने जैसा बयान। कहा, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो लोगों की आमदनी भी तो बढ़ रही है। ममता का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, केवल चुनाव के समय एलपीजी और पेट्रोल के दाम कम करती है बीजेपी। तेल और सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का सरकार पर हमला। सिलेंडर सामने रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, टैक्स की वजह से बढ़े दाम। महंगाई पर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर तंज। ट्वीट कर लिखा, अच्छे दिनों का तो पता नहीं, लेकिन रसोई गैस के महंगे दिन जरूर आ गए। जम्मू कश्मीर में उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए लगाई गई प्रदर्शनी। व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कश्मीरी कला और पारंपरिक ढंग से बने सामान, खाद्य सामग्री और कपड़ों का एग्जीबिशन में रखा गया है। भारतीय वायुसेना की शान सूर्य किरण विमानों की टुकड़ी देश भर में अपने हैरत अंगेज करतब दिखाएंगी। इस हफ्ते दक्षिण से शुरुआत। 1971 के युद्ध विजय की 50वीं सालगिरह के लिए उड़ान। उत्तराखंड आपदा में अब तक 56 लोगों की मौत की पुष्टि। इनमें से 30 लोगों की पहचान हो चुकी है। कल 5 शव मिले हैं, जिनमें 3 शव तपोवन की सुरंग से मिले। उत्तराखंड में आपदा के बाद अब भी 149 लोग लापता हैं। आईटीबीपी और सेना की मदद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा का दिल्ली पर भी असर पड़ा है। पानी में मलबा और कीचड़ आने की वजह से सप्लाई प्रभावित होने की आशंका। कोरोना के टीकाकरण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, मार्च में 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की स्थिति में हम आ जाएंगे। केंद्र सरकार का दावा, कोरोना वैक्सीन लगने के बाद अब तक जितनी मौतें हुई हैं, उनमें से कोई भी वैक्सीन से जुड़ी हुई मौत नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती। परसों वडोदरा में एक कार्यक्रम के दौरान तबीयत बिगड़ी थी। मंच पर बेहोश होकर गिर गए थे। बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने रोजगार के वर्ण व्यवस्था से जोड़कर बयान देने पर विवाद हुआ। आरजेडी बोली, ऐसा ज्ञान आरएसएस की पाठशाला में ही पढ़ाया और सिखाया जाता है। यूपी के बहराइच में आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराजा सुहेलदेव स्मारक का चित्तौरा झील का शिलान्यास करेंगे। कुछ और खबरें इसी तरह जान लीजिए इत्मीनान से। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 809वां उर्स पीएम मोदी ने भिजवाई चादर। मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख लोगों को घर मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज दिल्ली पुलिस के रेजिंग डे परेड कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। पुलिस लाइंस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 21 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है। सभी राज्यों के अध्यक्ष और संगठन महामंत्रियों के साथ मंथन होगा।
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका के खिलाफ रिया चक्रवर्ती की ओर से दर्ज एफआईआर खारिज करने से बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। मुंबई में फैले नशे के नेटवर्क के खात्मे में जुटी पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल पिछले 4 महीने में 16 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए हैं और 45 से ज्यादा ड्रग्स पेडलर्स को दबोचने का दावा है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर खपोली के पास कई वाहनों की आपस में टक्कर, 5 लोगों की मौत, 5 घायल। आजमगढ़ में बीएसपी नेता कलामुद्दीन की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार, बाकी 3 आरोपियों के दुबई में होने का दावा। कल शाम अंधाधुंध गोलियां मारी गई थी। ग्रेटर नोएडा में 4 साल की बच्ची की अगवा कर हत्या करने का आरोपी इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, फिरौती के लिए बच्चे को अगवा कर मारा गया था। पंजाब की जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास से लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने लंबी पूछताछ की। दोनों ही धोखाधड़ी के मामले में आरोपी हैं। एमपी के गुना में महिला के साथ बर्बरता, बेल्ट से पीटा, जेठ ने कंधों पर बैठ लगवाया, गांव का चक्कर। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एमपी के देवास में धमाके के साथ एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 14 फायर ब्रिगेड ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। 5 लोगों की जान बाल बाल बची। भोपाल में शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 4 आरोपी होशंगाबाद से गिरफ्तार, कॉल सेंटर चलाकर लोगों को ठगते थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।